बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरां कर गया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, आज एक और नए व्लॉग के साथ मैं हाज़िर हूँ और अभी बन रहा है नाश्ता और लंच। तो नाश्ता हस्बैंड का बन रहा है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले व्लॉग में बताया था कि जो मैं लंच बच्चों का बना रही होती हूँ, सैंडविचेस वगैरह या रोल, तो वही मैं हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट में कर देती हूँ। और यहाँ पर जो है वो कहवा बन रहा है और इसके बाद जो है मैंने ये सॉसेजेस वाले सैंडविचेस बनाए थे। बस इसमें सिंपल मैंने मेयोनीज़, मस्टर्ड पेस्ट और चिली मेयोनीज़ मैंने ऐड किया और बस बाकी थोड़ा सा मैंने सॉसेजेस को फ्राई कर लिया था, उसको बीच में से स्प्लिट किया और असेंबल किया और इनका लंच बॉक्स रेडी हो गया बच्चों का। अब ये यहाँ पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मैं अपना ये कहवा पी रही हूँ। अच्छा, इसके बाद हाँ, खाना जो है आज मुझे शलजम गोश्त बनाना था। तो ये जो मैं गोश्त अभी आपको इसकी रेसिपी दे रही हूँ, ये एक ऐसा तरीके से मैं चढ़ाती हूँ कि इसमें आप हर तरह की सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं और इसका तरीका जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। आप फिर बाद में चाहें इसको भून के जब ये तैयार हो जाए तो इसमें सब्ज़ी को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑयल लिया, इसके अंदर मैंने मीट ऐड कर दिया, बीफ, और फिर इसके बाद इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला और इसके बाद मैं लाल मिर्च पाउडर डालूँगी और नमक डालूँगी और हल्दी डालूँगी। और मेरे पास जो है वो प्याज ग्राइंड थी, तो मैंने ग्राइंड प्याज डाल दिया। आपकी मर्ज़ी, आप साबुत काट के डाल लें और टमाटर काट के डाले हैं। और ये सब चीज़ें आपने अपने गोश्त की क्वांटिटी के हिसाब से डालनी है। मसाला आपको कितना रखना है आपने उस हिसाब से डालनी है, तो मैं अपने हिसाब से ऐड कर रही हूँ। लेकिन ये एक बेसिक तरीका है, आप गोश्त चढ़ा दें और सारी चीज़ें एक साथ डाल के, और इसके बाद इसके अंदर जब ये गोश्त हमारा 80% कुक हो जाएगा तो फिर उसको अच्छी तरीके से भून लें। फिर उसमें सब्ज़ी ऐड करें, बाकी का रिमेनिंग जो है वो सब्ज़ी के साथ पक जाता है। और अब मैं इसके अंदर मसाले डाल रही हूँ, जिसमें हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, और मसालों की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा रखनी होती है, इसलिए कि आपने फिर कोई भी सब्ज़ी ऐड करनी है तो उसके साथ भी फिर फ्लेवर्स जो हैं वो मिक्स होते हैं। तो हमें थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो सालन बनाते हैं उससे थोड़े मसाले आप ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, बस इसको मिक्स किया और इसमें जो है थोड़ा सा पानी ऐड करना है, ज़्यादा पानी नहीं करना, क्योंकि अभी हमने गोश्त को भुना नहीं है, अभी इसकी भुनाई बाकी है। क्योंकि जब ये गोश्त गल जाएगा 80%, फिर हम आसानी से इसको अच्छी तरह भून लेंगे। उस वक्त तक पानी भी हमारा काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका होगा। और बस इसको प्रेशर कुकर से कवर करके और बस इसको पका लेंगे। अच्छा जी, इसके बाद मैं तेज़ कड़कती हुई धूप में आ गई थी बच्चों को लेने। बहुत ज़्यादा गर्मी थी और हालत जो है बिल्कुल टाइट हो चुकी थी हमारी। और घर आए और घर आके बच्चों ने जब शावर वगैरह लिया, खाना वाना खाया, मैंने शलजम डाले थे गोश्त में, तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ। बस चावल बॉईल करे थे। और शाम में जी, ये जो लॉन्ड्री हुई थी इसके कपड़े वॉश हुए थे और कुछ कपड़े आयरन मैंने कर दिए थे बच्चों के, तो वो अपनी अपनी अलमारी में लेकर जा रहे थे। और हाँ, इनकी पीई थी तो उसका यूनिफॉर्म मुझे आज आयरन करना था, तो थोड़ी मैंने एक आध दो शर्ट्स भी एक्स्ट्रा आयरन कर दी, सॉक्स वगैरह थे। तो ये तो रोज़मर्रा की रूटीन है और ये मेरी डेली रूटीन का काम है, जो कि डेली डेली ही लॉन्ड्री होती है। और बल्कि अभी भी जो है मैं आपके साथ जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं अभी वॉशिंग मशीन में कपड़े ही डाल के आई हूँ। और बस यहाँ पर अभी कुछ और थोड़े बहुत कपड़े मैंने कहा चलो आयरन कर दूँ, अभी मैं फ्री हूँ। तो बस यही काम चलते रहते हैं, काम ख़त्म नहीं होते और सुबह से रात हो जाती है। और आज जो है हाँ, अभी बेटी को असल में जाना भी था, उसको वो इनवाइटेड थी अपनी फ्रेंड के घर। और बस इन सब फ्रेंड ने प्रोग्राम बना लिया था कि हम जो है वो पार्टी करेंगे और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। तो फिर
यही डिसाइड हो रहा था कि कौन जाता है कौन नहीं जाता। खैर मैंने कपड़े वगैरह सबके रेडी कर दिए थे और फिर थोड़ी सी तैयारी करी, उसको भी ज्वेलरी वगैरह दी। तो अभी मैं ये जुनैद जमशेद के परफ्यूम का बॉक्स था, तो इस पे बड़ा अच्छा सा ये शेड लिखा हुआ था, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरां कर गया। तो बस ये अच्छा सा एक बॉक्स था, तो मैंने इसके अंदर ब्रेसलेट्स वगैरह रख लिए थे और बेटी को कुछ चीज़ें दी पहनने के लिए। वो तैयार हुई और मैंने कुछ रिंग्स वगैरह निकाली, वो पहनी। थोड़ा सा मैं भी तैयार हो गई थी क्योंकि उसको उसकी फ़्रेंड के घर में छोड़ने के लिए जा रही थी और वहाँ से फिर मैंने अपने बेटे को भी पिक करना था। वो गया हुआ था अपने फ्रेंड के घर, खैर वो स्टडीज़ के लिए गया हुआ था और बस हम लोग निकल गए थे। पहले बेटी को ड्रॉप किया और फिर यहाँ पर जो है वो हम लोग हरफी आ गए थे। बेटे को भूख लग रही थी तो उसने बर्गर खाना था हरफी का और बस उसके लिए बर्गर लिया। तो काफ़ी बड़ा ये हरफी बना हुआ है, बिल्कुल मेरे घर के पास ही है, लेकिन बहुत स्पेशियस है, पार्टी वगैरह का भी पोर्शन अच्छा दिया हुआ है यहाँ पर और बच्चे काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ का मील मुझे बिल्कुल इतना पसंद नहीं है, बहुत माइल्ड फ्लेवर्स होते हैं, बहुत मज़े का नहीं होता और खैर बच्चों को पसंद है। फिर इसके बाद जो है हमने काठियावाड़ी छोले खाए और ये जो है वो हम सब के, हमारी फैमिली में सबके ही बहुत फेवरेट हैं, बहुत मज़े के हैं ये। तो ये खाने के लिए हम चले गए थे और फिर मैं घर आई, घर आकर मैं कुकिंग में लग गई। तो आज मैंने कहा कि मैं कुछ बनाती हूँ स्पेशल सा, तो आज मैं बना रही हूँ हलीम और मैं इस वक्त उसी कशमकश में थी कि मैं कढ़ी बनाऊँ कि हलीम बनाऊँ। दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम टेकन है, तो मैंने कहा चलो राइस नहीं बनाऊँगी, मैं बना लेती हूँ कढ़ी, सॉरी हलीम। हलीम के साथ रोटियां आ जाएंगी बाहर से और ये इजी टू कुक है, बहुत जल्दी तैयार हुआ था। मतलब मैंने तो खैर उसको ओवर ही बहुत ज़्यादा पकाया था क्योंकि मुझे तसल्ली नहीं होती जब तक पकता ना रहे, हलीम हो, कढ़ी हो, ये सब चीज़ें। तो उस पे जो जिस तरह टाइमिंग्स लिखे हुए थे वो तो मैं फ़ॉलो नहीं कर रही थी। मैंने अपने हिसाब से बनाया था और बहुत देर तक मैंने पकाया था, तकरीबन 3-4 घंटे मैं उसको पकाती रही। बहुत मज़ेदार खैर हलीम बना था ये। और अब यहाँ पर जो है हलीम हो, निहारी हो, पाए हो, इसके लवाज़मात जब तक नहीं होते तो इनकम्प्लीट होता है मील। चाहे आप जितनी मेहनत कर लें, जितना अच्छा बना लें, इसके साथ ये प्याज फ्राई, हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक, लेमन, ये सब ना हो तो इनकम्प्लीट है मील। और हलीम में तो खैर चाट मसाला भी अच्छा लगता है, तो वो भी ज़रूरी है। और जी यहाँ पर मैं बस पकाती जा रही हूँ और इस कंसिस्टेंसी पे इसको मैं छोड़ दूँगी कि बस अभी ये जब मैं सर्व करूँगी तो थोड़ा सा और थिक भी हो जाता है ये। और बस यहाँ पर साथ साथ किचन भी सिमटता जा रहा है, बर्तन भी धुलते जा रहे हैं और ज़रा आज थकावट भी मुझे हो रही थी, बाहर के चक्कर, घर के चक्कर, इसी कामों में मैं लगी हुई थी और काम बस यहाँ पर हो गए डन। प्याज हो गई थी मेरी ब्राउन, साथ साथ हो रही थी और हलीम बस बिल्कुल हल्की आंच पे था, मैंने स्टोव बंद नहीं अभी किया था। ऑयल की बोतल भी रिफ़िल कर दी। हाथ के हाथ जितने भी काम हो जाए साथ साथ मैं कहती हूँ निपटाते जाओ, ताकि फिर खाना खाने के बाद मेरा दिल नहीं करता मैं किचन में आकर इतनी देर तक लगूँ, लेकिन सम टाइम्स जो है वो लगना ही पड़ जाता है क्योंकि आप खाने के बर्तन होते हैं और काउंटर टॉप वगैरह सब क्लीन करना होता है और उसके बाद भी जो है वो बर्तन तो निकलते रहते हैं और मैंने कहा मज़ीद बर्तन जमा हो मैं क्लीन कर लेती हूँ। और जी यहाँ पर हो गई थी हमारी प्याज फ्राई। अच्छा, प्याज जब इस तरीके की गोल्डन हो जाए तो आपको चूल्हा बंद कर देना चाहिए। और यहाँ पर एक टिप दूँ कि आपने अगर जल्दी से प्याज को ठंडा करना है और बहुत अच्छा से क्रिस्पी करना है तो आप थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दें। ये टिप मेरी बहन ने मुझे बताई थी और पहले मुझे नहीं पता थी और वाकई मैंने ये किया तो बिल्कुल ज़बरदस्त सी क्रिस्पी हो गई थी। और जी हलीम भी हमारी बिल्कुल रेडी है अब और कह रही है कि अब आप मुझे खा सकते हैं, निकाल लें इसको, सर्व कर लें। और हस्बैंड भी जो है वो रोटियां लेकर आ गए थे और हमने जो है फिर खाना खाया। और प्याज जो है ये जली नहीं थी, ये अभी कैमरे में इतनी ज़्यादा आपको डार्क लग रही है जैसे जल गई है और इस तरह की लग रही है, लेकिन बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़ेदार सी अच्छी सी बनी थी। और प्याज जो है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फ्राइड प्याज डाल के खाते हैं, मेरे हस्बैंड को तो खैर बहुत ज़्यादा पसंद है फ्राइड प्याज इसके अंदर।
और हस्ब आदत जो है वो मेरा बेटा फिर से पूरा लेगो उसने ये असेंबल किया था, अभी मैंने आपको पिछले ब्लॉग्स में दिखाया था, और अब इसने फिर से पूरा तोड़ दिया, इसको फिर बना रहा है ये। तो ये यही करता है, इसका इतना शौक़ है माशाल्लाह से कि वो उसको तोड़ता रहता है और बनाता रहता है। तो अभी ये फिर से बैठा हुआ है बनाने के लिए। और बस इस वक्त तक मैंने इसका चूल्हा बंद नहीं करा था ताकि बिल्कुल गरम गरम मैं सर्व कर सकूं, और मैं इसको डिश आउट करूंगी और सर्व करूंगी, फिर खाना वगैरह हम खाएंगे और फिर मैं इसकी फ़ाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जी थोड़ा सा मैंने इस पर बघार भी डाला। ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। व्लॉग में कुछ भी किसी पॉइंट पर अच्छा लगा है तो आपने लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।